वेलकम स्टूडेंट्स आज के सेशन में। और आज हम करेंगे डिफरेंशिएशन के फार्मूलाज। और ये एक्सरसाइज 5.2 करने से पहले हमें करने पड़ेंगे और इनको लर्न भी करना पड़ेगा, याद भी करना पड़ेगा। और देखते हैं। सबसे पहला जो फार्मूला है डिफरेंशिएशन में, d अपॉन डी एक्स, ये डेरिवेटिव है और ये फंक्शन है। और जैसे ये फंक्शन क्वेश्चन में कई बार ऐसा आता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन, इस फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जो है ये हमारा फंक्शन है एक्स रेज टू पावर एन, और ये होगा एन एक्स एन माइनस वन। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो ये पावर है ये आगे आ रही है, उसके बाद ये एक लेस हो रही है, एन आगे आ गया और एक्स एन माइनस वन। जैसे मान लो एक हमारे पास, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है, डी अपॉन डी एक्स एक्स रेज टू पावर 3, तो इसका क्या होगा, डेरिवेटिव 3 पहले आएगा और x 3 माइनस 1 ये आएगा 3x2, 3x रेज टू पावर 2, 3x स्क्वायर। वैसे तो आपने +1 में ये पढ़ चुके हैं और फिजिक्स में भी आपके यूज होते हैं। तो अब ये सेकंड है, सेकंड भी इसकी फॉर्म है, इसमें x रेज टू पावर 1 है। अगर ये 1 है तो यही फार्मूला लगेगा एक्चुअली। ये अगर 1 आगे आएगा, 1x 1 माइनस 1 मीन्स 0, 1 x रेज टू पावर 0, x रेज टू पावर 0 मीन्स 1 मल्टीप्लाई 1 तो 1 ही आएगा। तो इसका जब ये x होगा तो इसका 1 आएगा। अब अगर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, तो किसी भी कांस्टेंट का, कांस्टेंट मींस 1 1 2 3 4 5 100 1000 कुछ भी अगर आपके पास नंबर है तो उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 आता है। तो आगे चलते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव का फार्मूला इसमें है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन ए रेज टू पावर एक्स, तो इसका आएगा ए रेज टू पावर एक्स लॉग ए और बेस में ई। और इसका डी अपॉन डी एक्स, अगर ये फंक्शन ई रेज टू पावर एक्स है तो इसका आएगा ई रेज टू पावर एक्स सेम ऐसे लॉग ई बेस ई और ई। और इसमें ये जो है ये इसकी वैल्यू 1 होती है, लॉग ई बेस ई 1 होती है, इसलिए ये 1 बन गया और सिर्फ ये रह गया। तो इसका डी अपॉन डी एक्स ई एक्स का सेम ही आएगा। आगे चलते हैं। लॉगरिथमिक, अगर फंक्शन लॉगरिथमिक है तो उसका 1 अपॉन एक्स आता है। आगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन, अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अगर साइन एक्स है तो इसका आएगा कॉस एक्स। अगर कॉस एक्स है तो इसका आएगा माइनस साइन एक्स। तो इसमें क्या है, थोड़ा इसमें याद रखने के लिए, जहां सी वाला, सी से स्टार्ट होता है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से स्टार्ट होता है उसका हमेशा नेगेटिव आएगा। तो ये आएगा माइनस साइन एक्स, कॉस का साइन, साइन का कॉस, लेकिन कॉस के मामले में ये जो साइन आएगा ये नेगेटिव आ जाएगा। तो tan का डेरिवेटिव अगर फंक्शन tan x है तो इसका सीकेंट स्क्वायर x आएगा। और अगर फंक्शन cot x है तो इसमें फिर वो c आ गया तो इसमें नेगेटिव लगेगा, और cot का होता है कोसिकेंट स्क्वायर x। और डेरिवेटिव सीकेंट x का होता है सीकेंट x tan x।
और डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट एक्स, ये सी आ गया तो फिर यहाँ नेगेटिव लग जाएगा, माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स। कोसिकेंट तो आएगा ही आएगा और कॉट साथ है, इसमें यहाँ भी ऐसा ही है, सीकेंट तो आएगा आएगा साथ में tan x लग जाएगा। और ऐसे सी, अगर यहाँ सी है तो यहाँ नेगेटिव लगेगा। तो आगे चलते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स, तो इसका आएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और फिर सी आ गया तो ये नेगेटिव में चल जाएगा, और सिर्फ सेम है, सिर्फ इस इतने फर्क, इतने डिफरेंस है कि यहाँ नेगेटिव आएगा, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। आगे tan इनवर्स एक्स, तो इसका है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और cot इनवर्स एक्स सी आया, फिर नेगेटिव आएगा ये -1, सिर्फ इसमें सेम है लेकिन यहाँ माइनस लग जाएगा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद सीकेट इनवर्स एक्स का फंक्शन का डेरिवेटिव 1/मॉडुलस एक्स √x स्क्वायर -1। और कोसिकेंट फिर सी आ गया, फिर ये नेगेटिव होगा, कोसिकेंट इनवर्स एक्स का -1/मॉडुलस एक्स √x स्क्वायर -1। तो ये फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, लर्न करने पड़ेंगे, इनका कोई और अल्टरनेटिव नहीं है, लर्न के अलावा कोई अल्टरनेटिव और नहीं है। तो ये थे हमारे लगभग, ये फार्मूले हमारे जब डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यही फार्मूले यूज होंगे। तो आगे चलते हैं, अब है डेरिवेटिव करने के, डिफरेंशिएशन करने के रूल, कैसे डिफरेंशिएशन करनी है इसके बारे में रूल है। तो देखते हैं रूल क्या है। मान लो अगर हमारे पास फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू कुछ भी इसके साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, यहाँ पे मान लो यहाँ 2 है, 2 इंटू जी एक्स है, या ये कुछ भी हो सकता है, यहाँ 5 इंटू जी एक्स है। तो ये कांस्टेंट है, जो ये कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट अगर इसको f(x) के फंक्शन g(x) है, तो यहां पे हमारा k को हम बाहर ले जा सकते हैं और इसका डेरिवेटिव करेंगे। जैसे मान लो हमारे पास कोई फंक्शन है d/dx, ये फंक्शन है 2 sin x, तो क्या करेंगे, 2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और इसका डेरिवेटिव sin x का। तो ऐसे वर्क करता है ये। तो आगे चलते हैं। उसके बाद डेरिवेटिव जब दो फंक्शन है उनका सम है, f(x) प्लस g(x), दो फंक्शन का अगर सम है, अगर उसका डेरिवेटिव करना हो तो इसका डेरिवेटिव अलग और इसका डेरिवेटिव अलग, बीच में प्लस आए तो दोनों को बाद में प्लस कर सकते हैं, इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव। और अगर नेगेटिव है बीच में तो इसका डेरिवेटिव माइनस f(x) का डेरिवेटिव माइनस g(x) का डेरिवेटिव। तो उसके आगे है, अगर मल्टीप्लाई है, ये प्लस है, ये माइनस, और ये मल्टीप्लाई। अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई है तो उसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल काफ़ी सिंपल है। इसमें क्या करेंगे कि जैसे ये पहले है, फर्स्ट है, ये सेकंड है, आप किसी को भी ले सकते हैं फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि मल्टीप्लाई किया हुआ। तो नॉर्मली हम पहले इसको लेते हैं, तो पहले का डेरिवेटिव इसकी जगह d/dx भी कर सकते हैं, या f'(x) करते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो इस पहले का डेरिवेटिव, उसके बाद दूसरे को छोड़ देना, प्लस सेकंड वाले का डेरिवेटिव फर्स्ट वाले को छोड़ देना।
तो उसमें क्या होगा कि फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड को छोड़ना है, इसमें प्लस सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट को छोड़ना है। और अगर फंक्शन कुछ बुक्स में एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे यू है और जी ऑफ एक्स के प्लेस पे वी लिया हुआ है, तो इसको ऐसे है कि पहले का डेरिवेटिव सेकंड को छोड़ देना प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट को छोड़ देना। तो ये सेम चीज़ है। क्वेश्चन में ये क्वेश्चन रूल में अगर दो फंक्शन आपस में डिवाइड है, एक फंक्शन ऊपर है और एक फंक्शन नीचे है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको क्या करेंगे, जो नीचे वाला है नीचे है डिनोमिनेटर में है, इसका स्क्वायर और ऊपर वाले का फर्स्ट, इसको फर्स्ट मानना है, फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये हमेशा फर्स्ट को इसको फर्स्ट ही मानना है, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड को छोड़ना है और माइनस बीच में माइनस आएगा, सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट को छोड़ना है। और अगर इसमें एफ ऑफ एक्स को यू मान लो और इसको वी मान लो, तो नीचे वाले का वी स्क्वायर और ऊपर फर्स्ट का डेरिवेटिव, ऊपर वाले का डेरिवेटिव सेकंड वाले को छोड़ना है, उसका माइनस सेकंड वाले का डेरिवेटिव और फर्स्ट को छोड़ देना। तो ये आपस में मल्टीप्लिकेशन है इसकी। तो ये हमारे कुछ रूल थे। आगे देखते हैं कि चेन रूल कैसे काम करता है। तो अब चेन रूल जो है, चेन रूल हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारा जो फंक्शन है वो कंपोजिट फंक्शन हमने पढ़ा हुआ है। तो कंपोजिट फंक्शन, जब दो फंक्शन आपस में मिलते हैं तो वो कंपोजिट फंक्शन इसका बनता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको चेन रूल को आपको थोड़ा समझाऊंगा कैसे काम करता है। मेरे पास मान लो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 रेज टू पावर 3। तो ये एक कंपोजिट फंक्शन है, ये दो फंक्शन को मिला के बना है। तो देखो, अगर मैं एक को g ऑफ x को मैं एक्स क्यूब लूं और h ऑफ x को टू एक्स प्लस 1, तो जब g ऑफ hx, ये कंपोजिट फंक्शन जब बनेगा तो क्या होगा, ये g h ऑफ x और h ऑफ x के प्लेस पे ये रखना है g 2x प्लस 1। अब यहां जब 2x प्लस 1 है, अगर मैं 2x प्लस 1 को यहां देखो, ये मैंने वैसे पहले ही कराया, अगर यहां देखो, यहां अगर g ऑफ x है और यहां पे इसके जो अंदर है इसका क्यूब है, तो जब ये कंपोजिट फंक्शन बनेगा तो ये क्या होगा कि g के ये अंदर है 2x प्लस 1, तो इसका क्यूब होगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 इसका क्यूब। तो ये किसके इक्विवेलेंट है, ये f के इक्विवेलेंट है। तो f इज इक्वल टू f ऑफ g। तो ये कंपोजिट फंक्शन है हमारा। अब क्या है, इस कंपोजिट फंक्शन को हमने जब डेरिवेटिव करना तो इसमें चेन रूल लगता है। मान लो मैं डेरिवेटिव करना है f ऑफ x का, इसका डेरिवेटिव, तो दोनों तरफ डेरिवेटिव साइन 2x प्लस 1 क्यूब। अब क्या है, डेरिवेटिव का जो हमने फॉर्मूले में किया था कि d अपॉन डी एक्स रेज टू पावर n, ये होता है n x n माइनस 1, यही होता है। तो क्या है,
अब इसमें ये जो है अंदर, अगर यहाँ x होता फिर तो ये सिंपल था, अगर ये x होता तो ऐसा हो जाना था ना, d/dx x क्यूब, तो इसका आना था 3x 3 - 1, ये सिंपल आ रहा था। लेकिन यहाँ पे अंदर x नहीं है, यहाँ पे अंदर है 2x + 1। तो हमें क्या करना है, इसको एक यूनिट मान लेना, इसको एक यूनिट मान लेना, इसको ऐसा सपोज करना है, अपने माइंड में सपोज करो कि ये पूरा का पूरा एक यूनिट है। तो अगर इसको पूरे को x मान लो तो इसमें क्या होगा कि हमारा आएगा 3 आगे 2x + 1 3 - 1, ये आ गया। अगर ये x होता फिर तो हमारा ओके था, 3x² आया था, लेकिन अंदर 2x + 1 है। अब इसका फिर एक बार डेरिवेटिव करेंगे, अंदर वाले का एक बार फिर डेरिवेटिव करेंगे, इसका सिर्फ तो ये d/dx और डेरिवेटिव ऑफ 2x + 1। जब इसका डेरिवेटिव करेंगे, आप देखो इसको अलग से करके देखते हैं, d/dx 2x + 1, इसका अगर डेरिवेटिव करें तो क्या आएगा, इसका d/dx, ये आएगा d/dx 2x + 1। तो ये भी हमने किया था, ये रूल था, इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव, ये होगा d/dx 2x का डेरिवेटिव प्लस d/dx 1 का डेरिवेटिव। तो अगर ये 2 के साथ मल्टीप्लाई x है तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं 2d/dx इसका x प्लस ये इसका 0 आएगा, ये कांस्टेंट है। तो इसका डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो ओवरऑल हमारा इसका 2 आएगा। इसका डेरिवेटिव 2 आएगा, पूरे का अगर डेरिवेटिव करते हैं तो ये 2 आएगा। तो 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या है 3 × 2 2x + 1 स्क्वायर, तो इसका आएगा 6 2x + 1 स्क्वायर। तो इसमें क्या हो रहा है, हमने इसको इसका डेरिवेटिव, इसको यूनिट माना, इसका फिर द्वारा एक बार फिर इसका डेरिवेटिव किया। अगर वैसे भी देखो अगर मान लो यहां x होता, इसका x³, इसको ऐसे लिखते हैं इसको, अगर ये x³ है, सपोज मैं ऐसे लिख रहा हूं d/dx x³, तो यहां पर ओके है, यहां पर x है, यहां पर 2x + 1 था। अगर इसको इस अंदर वाले को यूनिट माना तो इसका आएगा 3x 3 - 1 3x²। अगर अंदर वाले का फिर डेरिवेटिव करो, मान लो ये x नहीं है, x के अलावा और कुछ है, तो इसका अगर डेरिवेटिव करेंगे अंदर वाले का, तो इसका डेरिवेटिव 1 आता है, तो ये आंसर सेम रहेगा 2x² 3x² ये रहेगा। तो बात इसमें भी हमने ऐसे किया कि इसका पहले इसको यूनिट मान के इसका आएगा 3 2x + 1 स्क्वायर, और इसका बाद में किया, इसका आएगा 2, और इसका 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा ऐसे ये चेन रूल वर्क करता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, f(x) = sin x²। तो भी ये भी एक कंपोजिट फंक्शन है, तो इसमें भी चेन रूल लगेगा। अगर इसका डेरिवेटिव करें तो d/dx f(x) d/dx sin x²। अब हमें पता है कि जो इसका साइन का डेरिवेटिव
डी अपॉन डी एक्स, इसका डेरिवेटिव अगर सिंपल एक्स हो तो इसका डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, अगर सिंपल हो, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो इसको हम एक्स स्क्वायर है, इसको हम एक यूनिट मानेंगे। तो देखते हैं, इसका आ गया कॉस एक्स स्क्वायर, और अगर एक्स होता तो ओके था। अब इसका फिर एक बार डेरिवेटिव करेंगे एक्स स्क्वायर का। तो अगर इसका डेरिवेटिव करें तो इसका आएगा डेरिवेटिव 2 इधर आ जाएगा और 2 - 1 2x आएगा इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर 2x 2 - 1 ये आएगा 2x। तो यहां पे cos x स्क्वायर और यहां पे आएगा 2x, तो हमारा आंसर 2x, इसको आगे ला रहा हूं cos x स्क्वायर। तो ये हमारा ऐसे काम करेगा चेंदू। एक और एग्जांपल करते हैं। मान लो ये है tan 2x + 3। तो अब हमें पता है कि अगर डेरिवेटिव करें tan x का, अगर यहां x हो, सिंपल x हो, तो इसका होता है सीकेंट स्क्वायर x, ठीक है। लेकिन यहां x नहीं है, इसको फिर एक यूनिट मान लेना हमने, और इसका बाद में करना हमने। तो देखो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड f of x, डिफरेंशिएट tan 2x + 3। वैसे ब्रैकेट ऐसे डाल दो तो थोड़ा ठीक रहता है। अब क्या है, इसका आएगा सीकेंट स्क्वायर, ये एक यूनिट माना है 2x + 3। अब इसका एक बार फिर से डेरिवेटिव 2x + 3। सीकेंट स्क्वायर 2x + 3। अगर इसका ले डेरिवेटिव, इसका साइड पे लेता हूं d अपॉन dx 2x + d अपॉन dx 3। तो इसका 2 बाहर आ जाएगा, तो इसका आएगा 1, 2 × 1 + 3, इसका 0 आएगा। तो ओवरऑल क्या आएगा हमारा 2। तो इसका जो डेरिवेटिव है 2 आएगा। 2 आगे ले जाता हूं, इसका आएगा 2 सीकेंट स्क्वायर 2x + 3। तो ये ऐसा होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल, f of x is equal to sin cos x स्क्वायर। ये भी कंपोजिट फंक्शन है, ये 3 फंक्शन को मिला के बना। तो इसको देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ साइन है, यहाँ पे cos x स्क्वायर। तो अगर इसका डेरिवेटिव करें बोथ साइड, तो d अपॉन dx f of x d अपॉन dx साइन cos x स्क्वायर। अब क्या है, हमें पता है कि साइन के साथ अगर x हो तब तो इसका डेरिवेटिव cos x होता है, लेकिन यहां पे x नहीं है, यहां पे अंदर cos x स्क्वायर है। तो इसको एक यूनिट मान लें हम, तो क्या होगा, साइन का आ जाएगा cos, और इसके अंदर है cos x स्क्वायर। अब यहां x नहीं है, तो इसका अंदर जो है इसका एक बार फिर डेरिवेटिव लेंगे। इसका डेरिवेटिव
कॉस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, अब हमें यह इसका कॉस एक्स का डेरिवेटिव हमें पता क्या है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव हमें अगर एक्स हो तो इसका डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन यहां कॉस एक्स नहीं है, यहां कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर को हमने यूनिट मानना है पूरा का पूरा, ठीक है। उसके बाद एक्स स्क्वायर का बाद में करेंगे। तो देखो डेरिवेटिव करें, देखो कैसे, इसका आएगा कॉस, ये तो हो चुका, तो इसका आएगा माइनस साइन एक्स स्क्वायर। अब इसका एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक बार यहां करना है, तो अब ये आएगा कॉस एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, तो इसका आया 2x, 2 आगे आएगा 2 माइनस 1 x रेज़ टू पावर 1, तो 2x आएगा। अब ये इसको मैं माइनस और 2x को आगे ले जा रहा हूं, तो ये आ गया -2x, बाकी सारा ऐसे लिख दो, कॉस एक्स स्क्वायर और साइन एक्स स्क्वायर, ये बीच में मल्टीप्लाई, तो ये हमारा ऐसे सॉल्व हुआ। तो एक्सरसाइज 5.2 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। 1 का क्या है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, और क्वेश्चन नंबर 2 में कॉस साइन एक्स, और थर्ड में साइन ए एक्स प्लस बी। ये कंपोजिट फंक्शन है तो इसमें चेन रूल लगेगा। तो कैसे है देखते हैं। अगर एफ ऑफ एक्स इसको माने साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका अगर डिफरेंशिएट करें, इसको डेरिवेटिव करें बोथ साइड, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड करें, तो हमें मिलेगा डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसको एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं डेरिवेटिव, और इसका वही ऐसा है, इसको यूनिट मानना है तो साइन का होता है कॉस एक्स, अगर साइन एक्स हो तो कॉस एक्स होगा, तो इसमें होगा कॉस एक्स के प्लेस पे एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसको यूनिट मानो। अब इसको, इसका एक्स नहीं है, इसका दोबारा करो अगेन, डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो इसका आया एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, और इसका किया तो ये 2x आ जाएगा, इसका 0 आएगा, तो हमारा ये आया, इसका डेरिवेटिव आया 2x। अब 2x को मैं थोड़ा आगे लिख रहा हूं, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन, अगर एफ ऑफ एक्स को कॉस साइन एक्स लिया, तो इसको डिफरेंशिएट बोथ साइड करेंगे, तो क्या होगा, डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स, डी अपॉन डी एक्स कॉस साइन एक्स। अब हमें पता है कि cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, यहां लेकिन x नहीं है, यहां पे साइन एक्स है, तो साइन एक्स को यूनिट मान लेना एक, तो इसका होगा, इसका आएगा एफ डैश एक्स, और इसका आएगा माइनस साइन एक्स। अब साइन एक्स अंदर साइन एक्स है, तो इसका दोबारा डेरिवेटिव होगा, तो इसका आएगा साइन एक्स, और इसका एफ डैश एक्स माइनस साइन एक्स
और साइन एक्स का डेरिवेटिव हमें पता है क्या होता है, कॉस एक्स। तो ये आंसर आया हमारा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3, इसका क्या है, अगर हम एफ एफ एक्स साइन ए एक्स प्लस बी डिफ्रेंशिएट करें इसको बोथ साइड में, डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स डी अपॉन डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी। तो इसका एफ डैश ऑफ एक्स होगा। अगर हम साइन का हमें पता है कि डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे फिर वही बात है कि यहाँ पे एक्स के प्लेस पे ए एक्स प्लस बी है। तो हम क्या करेंगे, इसको यूनिट मान के पहले तो इसका डेरिवेटिव करते हैं। इसका आएगा कॉस ए एक्स प्लस बी और बाद में इसका फिर डेरिवेटिव ए एक्स प्लस बी। और अगर इसका डेरिवेटिव करें तो इसका देखो ये कांस्टेंट है, ये इसका 0 आएगा और इसका ए बाहर आएगा, तो x का 1 होता है, तो इसका डेरिवेटिव हम करेंगे तो हम a मिलेगा, हमें सिर्फ a मिलेगा। तो इसका क्या हुआ लास्ट में, a को मैं आगे लिख रहा हूं, तो a cos ए एक्स प्लस इस सारे का डेरिवेटिव a है, तो ये मैंने ये आगे रख दिया, तो इसका ये हुआ। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज ये क्वेश्चन 3 हो गए। नेक्स्ट लेक्चर पे हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।